वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमारी डेट है 29 जून और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और जितना भी पीडीएफ में कंटेंट है डेली का वो आप उस ग्रुप में ले सकते हो, चाहे डेली का हो, चाहे मंथली का हो, चाहे वीकली का। तो भाई देख लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। ऐसे आर्टिकल्स जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे लिए गए हैं। और साथ ही साथ ये सारे इंपॉर्टेंट के साथ आपको पता है कि मैं 2 क्वेश्चंस आपको डेली कवर करवाती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से ही होते हैं। तो टोटल आप 8 टॉपिक्स को यहाँ पे डेली कवर करते हो और ये 8 टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ हमारे मेंस के। तो जो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं बताती जाऊंगी वो हम प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे, और जो जो एडिटोरियल डिस्कशंस होती है वो हमारे यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एचसीएस, यूपीएससी, इन सब के मेंस के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, अभी नासा ने यहाँ पर एक गार्जियन सैटेलाइट लॉन्च करी है जो कि सुनामी को चेक करेगी। फिर है समान नागरिक संहिता, बीजेपी सरकार बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस कर रही है। फिर है पिक्सल, एक स्पेस बनाया गया है पाथफाइंडर सैटेलाइट्स के लिए। फिर एक नंदी पोर्टल के ऊपर, साइंस और पॉलिटी के ऊपर। तो फर्स्ट आर्टिकल है हम लोगों का, जो नासा द्वारा अभी एक सैटेलाइट बनाई गई है जिसका नाम है गार्जियन सैटेलाइट। ठीक है, ये गार्जियन सैटेलाइट जो है बहुत दूर से भी, कहीं भी, किसी भी इलाके में जो सुनामी आती है उसको चेक करने में, पता लगाने में एक सक्षम रहे। तो गार्जियन सैटेलाइट जो है वो वर्ल्ड में हर जगह से एक सिग्नल ऑब्टेन करके ये पता लगाएगी कि कहां पर सुनामी पूरे वर्ल्ड में आ सकती है। किसने बनाई है? नासा ने। और इसकी जो स्पेस एजेंसी है वो है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, जो कि जीपीएस सबका मिल करके काम देखेगी और फिर चेक किया जाएगा कि किस तरीके से, मतलब जो सैटेलाइट है वो पूरा काम करने वाली है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये एक सुनामी है, जैसे कि आपको पता है कि जैसे 2004 में इतनी बड़ी सुनामी आई थी 26 दिसंबर को, उसके बाद एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से इंडियन ओशन का पूरा धरातल हिल गया था। तो यहाँ पर यही था कि किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी पहले, जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों की जाने गई। तो गार्जियन जो है हमें एक लाइफ सेविंग अलार्म बेल बजाएगा। जैसे हमारे घर में एक मोटर लगी होती है, मोटर को चेक करने के लिए हम लोग एक अलार्म लगाते हैं ताकि पानी का ओवरफ्लो ना हो, बचा लेते हैं ना। ऐसे ही नासा ने एक नई टेक्निक निकाली है कि जो कहीं पर भी ओशन में पानी का लेवल बढ़ रहा है और इस इलाके में सुनामी आ सकती है, तो उससे क्या होगा, आपको एक अलार्म बेल बजनी शुरू हो जाएगी नासा के। तो उसे कहते हैं यहाँ पर, ये 10 मिनट के अंदर ये पूरी चीजें बताना शुरू कर देगा। तो ये है इसका गार्जियन, और आप इसकी फुल फॉर्म भी लर्न कर सकते हैं। जीएनएसएस सैटेलाइट का नाम है, अपर एटमॉस्फेरिक रियल टाइम डिजास्टर इंफॉर्मेशन एंड अलर्ट नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड काम करेगा, ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका में काम करेगा, ये पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि सुनामी जब भी हिट करने लगेगी, सुनामी के दौरान जब भी समुद्र की सतह पर वो पानी आना शुरू होगा, पानी का वेव्स बनेंगी, उतार चढ़ाव होगा, लहरें आएंगी, वहां पर पता चल जाएगा। और कुछ ही मिनटों में जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी आयन मंडल होती है, वहां पर रहने वाले जितने भी ये सैटेलाइट है वो एक रेडिएशन यहाँ पर बनाने लगे। तो गार्जियन का फोकस वैसे तो देखो सबसे ज्यादा हमारी रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन की तरफ है, लेकिन फिर भी ये जो पूरा रीजन है ये हिंद महासागर, इंडियन ओशन, एटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, तीनों के लिए बताएगा, पर मेन फोकस इसका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन पे रहेगा। ठीक है भाई, मेन कवर वहां करेगा और बाकी बचा हुआ 50% ये बाकी एरिया में भी कवर करेगा। तो गार्जियन की टीम पूरी यहाँ पर बनाई गई, इसका एक अलग से वेबसाइट भी बनाया जाएगा। इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम तैयार होगा, इसको आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो है 90 स्टेशन होंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के एरिया में, ताकि हम यहाँ पे पूरा पता लगा सकें। तो ये पूरा टॉपिक हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंस के लिए ना पढ़ें। प्रीलिम्स में सिर्फ
ये आपको पढ़ना है। गार्जियन की फुल फॉर्म क्या है सैटेलाइट की, किसने इसको लॉन्च किया है और कहाँ से इसका मेन फोकस रहने वाला है। तो ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आपसे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए याद करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं, यूसीसी। अभी हाल फिलहाल में आपको पता है मोदी जी जो है अभी भोपाल के दौरे पर थे, वहां जाके उन्होंने वंदे भारत ट्रेन जो है उसका भी यहाँ पर इनॉग्रेशन किया। 5 वंदे भारत को शुरू किया गया है, मतलब 5 नहीं 3 की गई हैं भोपाल में, मतलब भोपाल में मध्य प्रदेश में। तो वहां पर भी उन्होंने अपने भाषणों में बताया है कि इंडिया को किस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जिसे हम कहते हैं समान नागरिक संहिता उसकी आवश्यकता। देखो यूसीसी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एससीडीएस एनडीए सीएपीएफ यूपीएससी यूपीपीसीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। होता क्या है इसका मतलब, देखो अब जल्द ही बीजेपी सरकार कह रही है, कई बार ये बात अब उठी हुई है कि हर एक रिलीजन में हर एक धर्म के नियम अलग अलग है। चाहे शादी करने का तरीका हो, चाहे तलाक लेने का तरीका हो, चाहे गोद लेने की प्रक्रिया हो, चाहे प्रॉपर्टी जो होती है विरासत हो गई या प्रॉपर्टी लेने का तरीका है, सब धर्म में अलग अलग होता है। तो यूसीसी एक ऐसा माध्यम है जिससे पूरे देश में एक ही कानून व्यवस्था होगी, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, जैन हो, किसी भी हो आपका जो, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं। सो उस प्रकार से हर एक धर्म के लिए एक ही सिंगल रूल रहेगा। यूनिफॉर्म का मतलब समान, हर नागरिक के लिए समान रूल रहेगा। ये हाल फिलहाल में गोवा में तो लागू हो चुका है। गोवा में ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने लागू किया है, ये पहले से ही पुर्तगालियों द्वारा लागू। उसके बाद अब यहाँ पर उत्तराखंड में जब इलेक्शंस हुए तब मोदी जी ने बोला था इसको हम लागू करने वाले हैं। फिर इसको गुजरात के इलेक्शंस में बोला गया मोदी जी द्वारा। फिर इसको कर्नाटका में भी बोला गया, लेकिन कर्नाटका में आपको पता है बीजेपी की सरकार आ नहीं पाई, कांग्रेस आई। तो अब बात चल रही कि पूरे भारत में इसको लागू किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है। एक ही देश में 2-3 अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं एक ही चीज पर? विवाह का तरीका, डाइवोर्स में ट्रिपल तलाक अलग कैसे हो सकता है? डिवोर्स का तरीका सब जगह सेम ही होगा। और ये हमारे, ऐसा नहीं कि ये चीज बनाई जा रही है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में भी लिखा हुआ है। हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है लेकिन लिखा हुआ है। समझ रहे हैं सब लोग? तो इस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ेंगे। आज के समय में अगर प्रॉपर्टी के मामले की बात करूं तो अलग अलग चलता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 चलता है, पार्टनरशिप एविडेंस एक्ट, सबको सेम करने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट देके गई थी 1985 में, आपने पढ़ा होगा। 1835 में लॉर्ड मैकॉले जो थे उन्होंने इसके ऊपर यहाँ पर बात करी थी। फिर बीएन राव ने 1945 में भी इसके ऊपर बात करी थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं, क्योंकि हमारे भारत में जो इतने सारे रिलीजन है, हम सेक्युलर है, उसकी वजह से। तो हुआ क्या यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। उसके बाद शाह बानो ट्रिपल तलाक केस में भी इसके ऊपर काफी बात हुई थी। फिर सरला मुगदल केस में भी इसके ऊपर बात हुई थी कि अगर शादी करनी है और तलाक लेना है, इसके तरीके हर धर्म में अलग अलग क्यों होते हैं? जब भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक है, तो हर धर्म में एक ही सेम तरीका होना चाहिए। इसके फायदे बहुत है लेकिन नुकसान भी बहुत है। तो देखो क्या होता है ना, पहली बात तो हम यहाँ पर धर्म निरपेक्ष है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, अगर ये लागू होता है तो इसका सबसे बड़ी फायदा क्या होगा कि लॉ ना बहुत आसान हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। आपको एक ही चीज पढ़नी है और सबके लिए लागू होगा। चाहे विवाह के समारोह हो, अगर विरासत का हो, किसी का उत्तराधिकार हो, हेरिटेंस का है, गोद लेने की प्रक्रिया है, तो सब जगह सेम रहे, ठीक है। धर्म निरपेक्षता के आदर्श का पालन होगा, लैंगिक न्याय होगा, हर महिला को, हर पुरुष को इससे जो है वो जस्टिस मिलेगा, है ना। ये तो बात आप सभी लोग मानते हैं, क्योंकि अभी जो है जितने भी अभी लॉ है वो महिलाओं को कुछ जगह पे थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है, कई जगह पर। लेकिन इसकी चुनौतियां भी खूब हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 कहता है कि भाई आपको अधिकार है हमारा अपना कोई भी धर्म को पालन करने का, अपने धर्म के दिए गए सारी चीजों को प्रैक्टिस करने का। वही जो ये वाला लॉ है, ये यहाँ पर एक ही लॉ की लाने की बात करता है। तो ये एक इसके बीच में एक हर्डल है।
बाकी इसके अंदर क्या है, ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है अगर सरकार द्वारा इसको लागू किया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है इसके ऊपर कि ये चीज लागू जल्द से जल्द होनी चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई आपको क्या लगता है कि देश में इस पूरी प्रक्रिया को लागू करना चाहिए या नहीं। लागू कर लें तो फायदा होगा, नहीं मतलब क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, क्या आप इसके फेवर में है या नहीं। चलिए भाई तीसरा पढ़ते हैं यहाँ पर हम, ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है प्रीलिम्स के लिए। बाकी जो ये पूरा मैं आपको यूसीसी करवाया है, ये आप लोगों ने मेंस के लिए पढ़ के जाना है। अगला ये पिक्सल स्पेस, जिसमें पाथ फाइंडर सैटेलाइट्स आएंगी। गवर्नमेंट ने एक अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम साइन किया है पिक्सल स्पेस इंडिया के साथ, ताकि इंडिया के एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को हम और ज्यादा बढ़ावा दे सके। नाम क्या है, पिक्सल स्पेस। सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी जिसमें पूरी क्रॉप को चेक किया जाएगा सैटेलाइट्स की सहायता से। कितना उस सैटेलाइट से कार्बन का जो है वो असेसमेंट हो रहा है, क्रॉप कितनी तरीके से आगे बढ़ रही है, उसकी क्रॉप की हेल्थ किस प्रकार से है, हर एक चीज इस सैटेलाइट के माध्यम से चेक की जाएगी। पिक्सल यहाँ पर पूरा हमें एक डेटा प्रोवाइड करे। ठीक है भाई, छोटा सा आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा। ये किससे जुड़ा हुआ है ये हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्रीकल्चर में क्रॉप की हेल्थ से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, बस केवल इसमें इतना ही याद रखिए। ये आर्टिकल बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है। फोर्थ आर्टिकल है हमारा नंदी पोर्टल, जो अभी सरकार ने लॉन्च किया है। किसके लिए, वेटेरिनरी ड्रग्स के लिए, पशु चिकित्सा दवाइयों के लिए एक नया पोर्टल आया है नंदी के नाम से। नंदी पोर्टल यहाँ पर उसके लिए एनओसी यहाँ पर मिल गया है कि जितने भी हमारे पशु होते हैं उनको जो ड्रग्स और वैक्सीन दी जाती हैं उसके लिए पूरा एक ग्रांट कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी, इन सब ने मिलकर के यहाँ पर पूरा एक नंदी पोर्टल डिजाइन करना है, जिसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे पशु हैं उनको दवाएं और टीके लगाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये पता चलेगा कि कितनी उसमें कितना ज्यादा कहाँ पे क्या लगाया जा रहा है। पोर्टल इस तरीके से, ये पोर्टल में सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। ठीक है, तो जितने भी वेटरनरी प्रोडक्ट्स हैं उसकी सबको पहुंच होनी चाहिए। सारे डिपार्टमेंट कमिटीज और जितने भी सब कमिटीज हैं सबको यहाँ पर पूरी तरीके से बताया जाएगा कि भाई किसमें कहाँ पर कितनी ज्यादा जो है हमें जरूरत है हर जगह पे पहुंचा, मतलब सारी चीजें जो है यहाँ पर एक एक करके आसान कर दी जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये पूरा का पूरा पोर्टल किसके लिए है, जो है हमारे एनिमल्स के लिए। इसको भी याद कर लीजिएगा, पोर्टल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी मतलब ये भी छोटा सा टॉपिक था, इसमें भी प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये सारे आर्टिकल्स, क्योंकि ये जितना भी पूछा जाता है ये प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में ये दोनों आर्टिकल्स थे, नंदी पोर्टल भी और पिक्सल सैटेलाइट। इसको आपने कुछ नहीं बस छोटा सा एक याद कर लीजिएगा इसको। जितना जल्दी हो सके ऐसी चीजों को आप लिखते रहिए। डेली करंट अफेयर्स के आप, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों से कि वो लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाए बिना पॉसिबल नहीं है कि आप सारा कुछ पढ़ लो। नोट्स बनाने बेहद जरूरी, समझ रहे हैं सभी लोग। ये पूरे के पूरे आर्टिकल्स के नोट्स बनाइए अगर आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट है, क्योंकि नोट्स बनाए बिना कोई भी सवाल इसमें से नहीं बन सकता। बेहद बेहद जरूरी है कि सबके नोट्स तैयार करें। ठीक है, मेरा तो भाई यही आप लोगों को एक सीधा सा कहना है कि सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट्स अपने तैयार करें। क्योंकि नोट से क्या होता है कि आप अभी पढ़ लोगे लेकिन आप यहाँ पर नेक्स्ट टाइम भूल जाओगे उसको। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हमने पढ़ लिया फिर हम आगे चल के भूल जाते हैं चीजों को। तो वो तभी होता है पॉसिबल आप लिखना शुरू करो। अब आपको मैं बता देती हूँ ना कि ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, मेंस के लिए। तो आप एक काम कीजिए, आप अलग से एक अपनी प्रीलिम्स की नोटबुक बनाओ, एक अलग से मेंस की बनाओ। प्रीलिम्स के सारे डेली के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो छोटे छोटे करंट अफेयर है, जैसे ये पिक्सल वाला हो गया, ये नंदी पोर्टल हो गया। ठीक है, तो जो ये सब चीजें ना ये आप एक साथ लिखो कि ये यहाँ पर जो है कौन से एरिया में है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा। ऐसे सवाल आते हैं ना कि मिनिस्ट्री कौन सी थी जिसने लॉन्च करा, तो ऐसे सवाल तो खूब पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इसके लिए एक अच्छा सा काम यही करिए, अलग से इसका एक लिस्ट बनाओ। आप अलग से लिस्ट बनाओगे, बड़ा आपको आगे चल के मैं बता रही हूँ बहुत फायदा मिलेगा।
आगे के लिए बहुत फायदा मिलता है इन चीजों के लिए। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे ना सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे 5वें आर्टिकल की तरफ। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दो यूएसए की कंपनीज हैं, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने यहाँ पर जो है लैब में मीट बनाने का एक नया स्टार्ट करा है। ठीक है, सिंगापुर ने पहले इसको किया, अब यूएस से भी इसको स्टार्ट कर रहा है। इनको यहाँ पर सेल से बनाया हुआ चिकन वो बनाया जाए। होता क्या है, जो मीट हम कंज्यूम करते हैं उसके सेल्स से ही आइसोलेटेड सेल्स होंगे, पृथक कोशिका, उनका भंडारण किया जाएगा और उस एक सेल से मल्टीपल सेल की फॉर्म में बना बना के वो अपने आप उसकी कॉपी बना सकते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी नई स्टार्ट की गई है। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के मुताबिक एक नई ये चीज आई है, काफी आप कह लो कि इम्पोर्टेंट नई एक रिवॉल्यूशन टाइप आया है जिसमें ये सारी चेंजेस किए गए। ठीक है, अभी नया ही स्टार्ट हुआ है, सिंगापुर में हो चुका है, यूएसए भी इसको स्टार्ट कर चुका है। इस रिसोर्सेज में आपको जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब चाहिए वो सब मिलेंगे। इसको इस टेक्निक से जो मीट बनता है उसे कहते हैं सेल्यूलर एग्रीकल्चर, सेल्यूलर कृषि, क्योंकि ये अपने आप जो है रेप्लिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने आप ये रेप्लिकेट कर पाते। ठीक है, तो ये जो है दो तरीके के टाइप्स के हैं यहाँ पर, गुड मीट एंड अपसाइड। चिकन पे फोकस करके आगे इसमें किया जाएगा, बाकी इसके अंदर टूना, श्रिम्प और पोर्क, जो ट्यूना, झींगा और पोर्क है इसमें भी आगे किया जाएगा। अभी तो चिकन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इसमें जरूरत क्या होती है, इसमें एक जो है पूरा ग्रो करने के लिए काफी इसके फेवरेबल में भी बात हुई है कि भाई इसमें जो उत्सर्जन होता है कार्बन का वो कम हो जाता है, भूमि उपयोग, पशुधन की रोकथाम, खाद्य सुरक्षा काफी आसान हो जाता है। एफएओ ने बोला है कि भाई जो ये भी जितना भी इस तरीके का वैश्विक पशुधन होता है मानव जनित ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन के लिए 14.5% का कारण होता है। तो अगर हम इस प्रक्रिया से हम मास का निर्माण करते हैं तो हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बहुत ही कम हो जाएगी, एमिशंस कम हो जाएगी। ठीक है, काफी हेल्दी एक हमारा ये तरीका है ग्रो करने का। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा अगर ये हो सकता है कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको एक्सेप्ट ना करे, इसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर हाइक पड़ सकती है। ठीक है, हाई क्वालिटी के सेल की हमें जरूरत है प्रोडक्शन करने के लिए, हम किसी भी सेल से इसको शुरू नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो फ्यूचर में आगे यही कहा जा सकता है कि इसकी पूरी कॉस्ट हाई रहेगी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसकी सेल जो है आगे अब आगे स्टार्ट होगी। लास्ट आर्टिकल है अपना, एनएचआरसी ने महाराष्ट्र में जो 11 वर्कर्स को टॉर्चर किया गया उसके ऊपर एक नोटिस भेजा। जो ओसामाबाद है वहां पर 11 लेबर्स को जबरदस्ती चेन में बांध के रखा गया था, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी के तहत। तो यहाँ पर एनएचआरसी ने इसके ऊपर जो है इसके ऊपर बात कही है। तो देखो बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी। भारत में बंधुआ मजदूरी जो है मतलब बैन है पूरी तरीके से। इसमें होता क्या है कि जबरदस्ती किसी से एक काम करवाना या फिर जो उसने बोला था काम के लिए उसे कम उसको पैसे देना। ठीक है, उसे हम कहते हैं बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी भारत में पूरी तरीके से बैन, लेकिन फिर भी आज के समय में एग्जिस्ट करती है, बैन होने के बावजूद भी एग्जिस्ट करती है। चाहे ईंट के भट्टे हो, पत्थर की एरिया हो, कोयला की खदानें हो, घरेलू इलाके हो, सर्कस हो, यौन दास्ता हो, आज भी चाहे वो शहर हो और गांव हो, बंधुआ मजदूरी आज भी देखने को मिलती है। वर्ल्ड में भी ये चीज का बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 के टारगेट में कि भाई आज के समय में जितनी भी ये जबरन श्रम करवाना, मानव तस्करी करना, बाल श्रम, ये सब खत्म कर दिया जाएगा। इंडिया भी इसका मेंबर है और इंडिया ने इसकी रैंक में इंप्रूवमेंट भी करी है। चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ है कि हर एक को जीने का अधिकार है। 23 जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो भी यही कहता है कि जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। और 24 भी यही कहता है कि आपको फैक्ट्रीज में सब में रोकने की, मतलब ये चाइल्ड लेबर्स को रोकना है। 39 भी यही कहता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं कि आप इसको यहाँ पर रोकें। तो भारत में काफी इंप्रूवमेंट हुई है बट फिर भी एग्जिस्ट तो करती है। इससे जुड़े हुए सरकार ने काफी सारे एक्ट भी पास करे हैं, या आप पढ़ सकते हैं। स्कीम भी इसके ऊपर लाई थी,
कि अगर आप कभी भी इस तरीके से करते हैं, किसी को रिलीज करवाते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की जो है सहायता सरकार द्वारा दी जाए। आज भी ये चीज एग्जिस्ट क्यों करती है? क्योंकि लोगों में आज भी गरीबी है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पे काम की तलाश में, पैसों की तलाश में ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आज भी देखने को मिलती हैं। लोगों में इस चीज को लेकर के अवेयरनेस कम है, और पनिशमेंट के बारे में लोगों को पता नहीं है कि अगर इसके ऊपर, क्योंकि जो एक्ट आया ना उसकी जानकारी लोगों को नहीं, लेबर को। और लेबर को ये भी नहीं पता कि ये चीज इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए या नहीं। पैसों की वजह से लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए सरकार द्वारा यही एक तरीके हैं कि कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करके लोगों को पहली बात तो बताया जाए कि भाई अगर आपको कभी भी बॉन्डेड लेबर करवाई जाती है तो उसमें आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हो। एक ऐसी हॉटलाइन स्टार्ट करवानी जरूरत है, और कभी भी विक्टिम जिसको आप रेस्क्यू कर रहे हैं उसके रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। तो ये सब चीजें करने की जरूरत है, बॉन्डेड लेबर को खत्म करने के लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है। ठीक है भाई, आज का ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इसी प्रकार से है। आपने अभी पढ़ा है नंदी के बारे में। नंदी सिस्टम मैंने आपको बताया, नंदी पोर्टल, ताकि ह्यूमन ड्रग्स और वैक्सीन के लिए ये जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो ये स्टेटमेंट्स जो है वो आपसे पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों गलत है। ये ऐसा भी कुछ भी नहीं है। नंदी पोर्टल जो है वो ह्यूमन ड्रग्स के लिए नहीं है, वो एनिमल्स के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें अपने आप में गलत है। ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नहीं किया है। दोनों स्टेटमेंट गलत लिखी हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आज ही आपने नंदी पोर्टल के बारे में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी हो जाएगा ना सबसे। तो इस प्रकार से आप इसको एक तो याद रख सकते हैं। आज का ये क्वेश्चन वही फिर लैब ग्रोन मीट के ऊपर है, जो आज हमने पढ़ा ही है। यूके की गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट करा है लैब ग्रोन मीट, जो है वो फूड इंडस्ट्री में एक नए पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। साथ ही साथ ये जो पूरी अवधारणा है वो हरित गैस को जो है उसके मुद्दे को संबोधित करती है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा ये एक आर्टिकल है ये होता है कवर। इसको आप सभी लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे, इस पूरे को लर्न करेंगे। यहाँ तक आप लोगों से किसी ना किसी के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस पूरे आर्टिकल्स को यहाँ पर पढ़ के जाइए। जितना जितना मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिया है ये सब कुछ आपने पढ़ के जाना। ठीक है भाई, ज्यादा बड़े आर्टिकल्स तो थे नहीं, तो लर्न तो हो जाएंगे ना, सब कुछ पढ़ना आसान है। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए।